हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ रेडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें दोस्तों सम्राट का शासन का ये हमारा सेकंड पार्ट है। और इसके पहले हमने देखा था जो कंपनी का शासन है, इसमें जितने भी एक्ट थे इसके अंदर उन सभी को हमने 7 पार्ट में ही कवर कर लिया था। और जैसे अपन देखें कि इसमें जो पहला था 1773, इसको अपन ने कैसे याद किया था, ट्रिक से। तो इसको अपन ने याद किया था कि एक साथ है लेकिन साथ में 3 लोग हैं, यानी कि दोस्तों सभी का क्या हो गया, बंदोबस्त हो गया। यानी कि इस एक्ट को अपन कहते हैं बंदोबस्त कानून। और इसी प्रकार दोस्तों हमने इन सभी पार्टों को देखा था। तो चलिए अब अपन बात करते हैं आज की जो इस वीडियो का है सेकेंड पार्ट, वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसको अपन कैसे याद करेंगे, 1861 को दोस्तों अपन याद करेंगे कि थोड़ा सा खिसक, क्योंकि लास्ट में आ रहा 61 और इसमें भी आ रहा थोड़ा सा खिसक। यानी कि जब 2 व्यक्ति बैठते हैं तो तीसरा व्यक्ति बीच में अपने लिए जगह बना लेता है। कैसे बना लेता है, वो बोलेगा भाई थोड़ा सा इस साइड खिसक, थोड़ा सा इस साइड खिसक, और फिर वो बीच में अपने लिए जगह बना लेगा। तो अब अपन देखें जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया था, ये क्यों लाया गया था। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस कर लिया था कि भारत में यदि शासन चलाना है तो उसके लिए भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि हमने पहली बात किया था कि जो 61 आएगा वो क्या कर लेगा, थोड़ा सा खिसका देगा दूसरों को। यानी इसने किसको खिसका दिया, इसने ब्रिटिश सरकार को खिसका दिया। उन्होंने महसूस करा दिया कि भाई थोड़ा सा खिसको, हमारे लिए जगह बना लो। यानी कि 61 थोड़ा सा खिसक, हमारे लिए जगह बनाकर। इसमें जो आगे कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। जैसे कि अपन ने पहले ही देखा था कि यदि 2 व्यक्ति बैठेंगे तो बीच में तीसरा व्यक्ति अपने लिए जगह बना लेगा। यानी कि देखिए इसमें 3 क्या रहे, नए अधिनियम आए। कौन कौन से, 1861 आया, 1892 आया और 1909 आया। और जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो आया था, वो भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। और अब अपन देखें इसकी जो विशेषता है वो कौन कौन सी। तो इसकी पहली विशेषता है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। क्योंकि दोस्तों 61 जैसे आएगा वैसे उसमें भारतीयों के लिए अपने आप जगह बन जाएगी। क्योंकि भारतीय इतने होशियार होते हैं कि वो दूसरों से बोलने लगते हैं भाई थोड़ा सा खिसक, किससे, 2 लोगों के बीच में वो अपनी जगह बना लेते हैं। यानी कि इसमें 3 अधिनियम भी आए थे। और फिर क्या करेंगे कि जब वो खिसक जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे व्यक्ति भी उनके लिए जगह बना लेंगे। यानी कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी इसमें। और इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो थे, इन्होंने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सत्येंद्र राव को विधान परिषद में मनोनीत भी किया। और इसमें दोस्तों जो लॉर्ड कैनिंग आ रहा है, तो दोस्तों ये कौन थे, तो ये दोस्तों भारत सरकार के पहले वायसराय थे। और इनको दोस्तों अपन ने कैसे याद किया था, इनको अपन ने याद किया था पहले पार्ट में कि जो रानी होती है, यानी कि दोस्तों ताज का शासन आ गया था, कब आया था, 1858 में आया था। और उसमें कहा था कि उनके कितने वाले से ये अभी तक उन्होंने नहीं गिना, यानी कि कैनिंग, यानी कि कितने नंग उनके वाले से ये उनको अभी तक पता नहीं चला। किनको, रानी को। कौन रानी थी, वो रानी थी महारानी विक्टोरिया। यानी कि दोस्तों अपन ने जो पार्ट 1 था उसमें दोस्तों अपन ने इनको बहुत ही अच्छी डिटेल से पढ़ा था। यदि दोस्तों आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देखें। और इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है कि इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसी हैं उनको विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत की। और जो केंद्रीकरण प्रक्रिया है वो आई थी दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी, जो कि उन्होंने केंद्रीकरण जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 1773 में, उसको उन्होंने उलट दिया था। और जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक के प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई थी। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति खिसकेगा यानी कि 61 आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा। क्योंकि जो केंद्र उससे वो थोड़ा सा खिसक गया है, यानी कि 61 आ जाएगा। और इसकी जो तीसरी विशेषता है वो है कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। यानी कि दोस्तों अपन ने पहले ही देखा था कि जैसे कोई व्यक्ति खिसकेगा तो दोस्तों वो 2 लोगों को खिसका देगा। यानी कि बंगाल आ जाएगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत आ जाएगा और पंजाब आ जाएगा। यानी कि वहां पे विधान परिषदों का गठन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब थोड़े थोड़े से सभी लोग खिसक गए हैं। यानी कि 1861 यानी कि थोड़ा सा खिसक है। क्यों खिसक, क्योंकि विधान परिषद का गठन होना है। कहां पे, 3 जगह होना है। कहां कहां पे, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में। और इसकी जो चौथी विशेषता है वो है कि इसने वायसराय को
परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की जो शक्तियां हैं वो प्रदान की और इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसको भी मान्यता दी और इसके अंतर्गत जो वायसराय थे उनकी परिषद का जो एक सदस्य था वो एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार था। यानी कि जैसे ही लोग खिसकेंगे तो थोड़ी सी जगह बन जाएगी और जब जगह मिलेगी तो दोस्तों उनको अधिकार प्राप्त हो जाएगा, यानी कि उनको आदेश पारित करने का अधिकार मिल गया था और उनको नियम और आदेश जो बनाने की शक्तियां थी वो भी प्रदान कर दी गई थी, क्योंकि अब वो दोस्तों स्थायी हो गए। यहाँ से उन्होंने खिसकाया दोनों जगह से और फिर वो बीच में स्थायी हो गए, यानी कि अब वो शक्तियां भी बना सकते हैं और जो आदेश है वो भी पारित कर सकते हैं। और इसकी जो पांचवी विशेषता है वो है कि इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया तथा ऐसे अध्यादेश की अवधि जो थी वो मात्र 6 माह ही होती थी, यानी कि जैसे दोस्तों व्यक्ति खिसकेंगे तो दोस्तों उनके लिए भी जो समय सीमा है वो दोस्तों रहेगी कि आप कम से कम 6 महीने तक यहाँ बैठ सकते हैं, वो भी दोस्तों आपातकाल में। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।